एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर टाइनी एंड टीन फ्रेंड्स। तो आज हम ड्राइंग सेशन का दूसरा एपिसोड लेकर आ रहे हैं और जिसमें हमने बात करनी है अपनी ड्राइंग बेसिक्स जो हमने कवर की थी उससे आगे। ठीक है, उसमें हमने बात की थी कि हमारी कितनी डायमेंशंस होती हैं और कौन कौन सी फॉर्म्स और चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे लाइन जो होती है वो 1 डायमेंशनल होती है, शेप हमारी 2 डायमेंशनल होती है और शेप से जब हम आगे जाते हैं, जब डेप्थ भी उस चीज़ में ऐड हो जाती है तो वो 3 डायमेंशनल चीज़ बन जाती है। इट इज़ कॉल्ड अ फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, जो रियलिटी के करीब होती है, जिसको आप ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाते हैं। तो और हमने बात की थी कि पेंसिल्स की कि उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, HB आपने ड्राइंग के लिए कौन सी यूज़ करनी है, वो आपने HB बेसिकली यूज़ होती है। फिर आपने जितना डार्क उसमें जाना है और सॉफ्टनेस लेड में जाना है आपको जो ज़रूरत है, फिर आप B सीरीज़ को ही यूज़ करते हो। HB से आता है B, फिर 2B, 4B, 2 के मल्टीपल्स चलते हैं। ठीक है, और हमने बात ये भी की थी कि लाजमी आपने जर्नल रखना है और पेंसिल जो है आपकी वो आपकी HB पेंसिल जो है वो आपने जब भी यूज़ कोई भी पेंसिल करनी है आपकी हमेशा उसका लेड जो है ना हमेशा शार्प होना चाहिए, क्योंकि कभी शार्प होगा, मोटा होगा तो वो फिर आपकी जो लाइन की कंसिस्टेंसी है वो ड्राइंग में डिफरेंट होती जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका हमेशा जो है लेड शार्प हो। अगर शार्पनर नहीं भी सही शार्प करता तो आप कटर या छुरी के साथ उसका जो है लेड बराबर कर लें। अब हम बात करेंगे जी इससे आगे की कि हमारी जो लाइंस होती हैं, एक तो होती है 1 डायमेंशन। ठीक है, फिर लाइंस होती हैं हमारी डिफरेंट टाइप्स की। उसमें होता है कि जी एक हमारी लाइन आती है बिल्कुल वर्टिकल, उसको बोलते हैं। जो वर्टिकल होती है वो अप साइड डाउन आती है ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे लाइन आती है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है। फिर दूसरी जो हमारी टाइप होती है वो आती है हमारी साइडवेज, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो और एक हमारी होती है डायगोनल लाइन जिसको स्लांट या एंगुलर लाइन भी बोलते हैं। ये किसी भी एंगल या कोई भी किसी भी तरफ जाएगी तो इसको डायगोनल बोलेंगे। तो ये हमारी 3 किस्मों की लाइंस होती हैं। तो इसके अलावा आगे फर्दर तो फिर और बहुत सी किस्में आ जाती हैं, जिसमें एक जिगजैग है और वो इस तरह भी जा सकता है, इस तरह वो जिगजैग हो जाती हैं, वीवी लाइंस आ जाती हैं और वो भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एनी थिंग। और फिर डॉटेड आती हैं, ये सारी चीज़ें, डैश्ड है, फिर डॉटेड है। तो ये तो उसकी वेरिएशंस बहुत सारी आ जाती हैं लाइंस में, लेकिन जो बेसिकली यूज़ होती हैं वो ये वाली लाइंस यूज़ होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल वर्ड है ना, अच्छा अक्सर ना क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई वर्टिकल कौन सी है, हॉरिजॉन्टल कौन सी है, आप भूल जाते हो। डायगोनल फिर भी याद रहता है, एंगुलर कौन सी है, इन दोनों के दरमियान में ना कंफ्यूजन होती है। तो वो याद करने के लिए यू नीड टू नो कि जो हॉरिजॉन्टल वर्ड है वो निकला है होराइजन से। ठीक है, और होराइजन हम किसको बोलते हैं जी वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम अगर फॉर एग्जांपल हम एक बीच पे खड़े हैं या फिर आप अपनी छत पे खड़े होते हो नॉर्मली, तो आपको नज़र आ रही होती है एक लाइन बन रही होती है जहाँ पे आसमान और नीचे जो ज़मीन है ना, ये मैं एक मतलब समुंदर और आसमान का बना रही हूँ। तो वो जो मिल रहे होते हैं ना, वो जो लाइन बन रही होती है उस लाइन को कहते हैं होराइजन। तो हॉरिजॉन्टल वर्ड जो है वो होराइजन से निकला हुआ है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको ये चीज़ पता होगी, तो आप कभी भी नहीं कंफ्यूज हो सकोगे कि जी वर्टिकल कौन सी है और हॉरिजॉन्टल कौन सी है। वर्टिकल इज गोज अप टू डाउन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, और जो हॉरिजॉन्टल है वो साइडवेज आती है। ठीक है, अगर हम, और ये भी आपने मैथ की बेसिक्स जो भी पढ़ते हैं उनको ये पता होता है कि जी हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर 2 जा रही हैं बिल्कुल इसकी 180 डिग्री पे, तो वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, लाइक उनका हर तरफ से जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। इसी तरह वर्टिकल अगर 2 जा रही हैं बिल्कुल बराबर डिस्टेंस है, पैरेलल है, तो उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर मैं इसी लाइन को कंटिन्यू करूँ और यहाँ पे हमारी ये वर्टिकल आ रही है, तो ये देखें ये दोनों मिल रही हैं ना लाइंस, तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे निकलता है जो हमारी एंगुलर लाइंस होती हैं ना। जब हम अब हम बात करते हैं कि जी आगे शेप्स पे आ जाते हैं, जिसमें मैं आपको अब जो कॉन्सेप्ट बताने लगी हूँ ना, कि जो
जब हम 2D, ये हमने बता दिया कि जी जो लाइंस हैं वन डायमेंशनल जो होती है, जो 1D होती है, उसकी ये किस्में होती हैं, ठीक है। अब मैं इस पेज को हटाती हूँ और हम अगले की बात करते हैं जी, शेप्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो शेप्स पे जब हम आएंगे जो कि 2D हैं, 2 डायमेंशनल हैं, तो उसमें हमारे पास आपको पता है ये बड़ी मतलब बेसिक सी चीज़ है, स्क्वायर आ जाता है, देन इट कम्स टू रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल और स्टार होता है। मैं आपको भी वही वैसे ही स्टार बना के दिखा रही हूँ। और एक सर्कल होता है, फिर एलिप्स होता है और फिर ओवल होता है। तो ये डिफरेंट हमारी किस्में हैं। और आगे पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, ये सारी चीज़ें भी हैं। बट द थिंग है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो सर्कल है एंगुलर, जो मैंने आपसे बात की थी, जो एक सर्कल है उसका अगर आप मिडल पॉइंट लो, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बेस, इसको आप समझ लें, यहाँ से जो भी एंगल है ना ये राउंड अप होता है 360 पे, ठीक है। 360 पे ये सबको पता है। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये जो, अब ये चीज़ें ना आपके, क्योंकि जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं, कुछ ड्राइंग्स करते हैं ना, तो उसमें हम सिर्फ सिंबल्स यूज़ करते हैं ताकि अगले बंदे को कम्युनिकेट हो जाए कि हमने कौन सा एंगल, हर दफ़ा आप लिख नहीं सकते हो। तो उसके लिए ये चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब हमारा कोई भी वैसे दूसरा एंगल यूज़ होता है तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि हमारा ये राइट एंगल नहीं है। और जब हमारा राइट एंगल आता है, जो बिल्कुल 90 डिग्रीज पे हमारी लाइन इस तरह खिंचती है, तो उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। जहाँ पे भी किसी भी फिगर के पहले ये वाला सिंबल होगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि जी यहाँ पे मतलब 90 डिग्रीज की बात हो रही है। तो ये जो है ये 90 डिग्रीज का है। जहाँ पे ये बात हो, ये वाला सिंबल बना हो, तो इसका मतलब है कि जी दोनों तरफ परपेंडिकुलर, ये जो है ये 180 पे आ गया, इट राउंड्स अप टू 360, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये हमारे डिफाइन होते हैं। ये जो एंगल हमारा सर्कल है, इसमें एंगल्स आते हैं। ये हमने बेसिक जो है बेसिक सीख ली हैं, इनकी शेप्स की, इनकी बात कर ली है। फिर इसके बाद जब फॉर्म्स आती हैं, फॉर्म्स जो है वो कोई भी आप जो 2D शेप को ले लेते हो और उसमें हम डेप्थ, एक और डायमेंशन जब ऐड कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम फॉर्म। जैसे कि अगर हम इसी स्क्वायर की बात करें, तो ये स्क्वायर को जब मैं डेप्थ दे दूंगी तो ये कहलाएगा फॉर्म। इट्स अ क्यूब नाउ, इट्स नॉट अ स्क्वायर एनीमोर, इट्स अ क्यूब, ठीक है। तो ये जो है इसका जो आप कह लें कि जो कीवर्ड इसके लिए यूज किया जाता है वो क्यूब किया जाता है। सेम गोज टू रेक्टेंगल, उसको भी हम क्यूब बोलेंगे। जो हमारा ट्रायंगल है उसको जब हम डेप्थ देंगे तो ये जब इस तरह से बनेगा ना, इसका वायर फ्रेम कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। आपने देखा होगा इजिप्ट में पिरामिड्स बहुत फेमस है जी आपके हमारे, तो वो भी यही वाली शेप है, यही वाली फॉर्म है। और फिर जब हम सर्कल को हम जब ले आते हैं पूरा 3D में, और सर्कल जो है वो 3D में तभी शो होता है जब हम उसको शेड देते हैं, जब उसमें लाइट्स एंड डार्क्स आते हैं, तो उसको हम फिर बोलते हैं स्फेयर। तो ये जो बेसिक टर्म्स है ना, आपको ये शेप्स की और फॉर्म्स की ये पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह सर्कुलर प्लस आप अगर कह लें कि जी हमारा जो ये शेप है ना, जिसमें हम राउंड में जो हमारा एक पिलर आ रहा होता है, जब घरों में पिलर्स यूज़ होते हैं अक्सर चीज़ें, या बॉटल है, कोई भी चीज़ है, तो ये वाली जो शेप होती है इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर या सिलेंड्रिकल शेप इसको कहा जाता है। तो ये आप जो टर्म्स हैं ये सारी आपको आनी चाहिए जब आप ड्राइंग करते हो। आप लोगों ने आज जो आप लोगों की एक्सरसाइज, अगर आप इसको फॉरवर्ड लेके चलेंगे तो वो यही होगी कि आप लोगों ने अपने आसपास देखना है कि जी हमारी वर्टिकल लाइंस किधर आ रही हैं। आप जब बाहर जाएं तो आप नोट करें कि होराइजन हमारा कहाँ पे बन रहा है। वो कहीं पे भी बन सकता है, आप छत पे जाओ, ज़मीन और आसमान जहाँ पे भी मिलेंगे, वो जो एक लाइन बनती है वो होराइजन होता है, ठीक है। फिर आप अपने आसपास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टिक की बात करूं तो ये किस फॉर्म से निकली है, तो अभी हमने फॉर्म्स की बात की है, तो ये देखें सिलेंड्रिकल फॉर्म से निकली है। क्योंकि जब आपने ड्राइंग करनी है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करना आना चाहिए फॉर्म्स के साथ कि वो
किस फॉर्म से निकली हुई है चीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये लाइक आई हैव दिस केस, पेंसिल केस है, बॉक्स है मेरे पास, तो ये मेरे पास स्क्वायर से निकला है, स्क्वायर से आगे अगर मैं 3D में जाऊँ तो इट्स अ क्यूब, ठीक है। तो इस ये चीज़ें जो हैं आपने आसपास या आपने एक्सरसाइज करनी है, उनको आप कोशिश करें कि उस ऑब्जेक्ट को इमेजिन करके उसकी सिर्फ बेसिक शेप जो है वो ड्रॉ कर लें। लाइक अ चेयर कम्स आउट ऑफ अ क्यूब एज वेल, मतलब एक रेक्टेंगुलर फॉर्म से निकलता है, टेबल भी उसी में से निकलता है, ग्लास है। तो ये चीज़ें आज आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे आप उस चीज़ को हाथ से भी नहीं बना सकेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे तो वो इससे आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और हमारी जो चीज़ें हैं उन पे बात करेंगे, डिटेल में बात होगी ड्राइंग की कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को ताकि हम इस चीज़ को सक्सेसफुली रन कर सकें जो हम चाह रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आर्ट एंड डिज़ाइन की अवेयरनेस पूरी हमारी सोसाइटी में आ जाए, और शेयर लाजमी करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा दे सकें। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको हर चीज़ की, हर अच्छी वीडियो, नई चीज़ की, नई से नई की आपको अलर्ट मिलती जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय।